नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करेंगे अपनी जम्मू कश्मीर की खबरों का हेडलाइंस के साथ। हुर्रियत लीडरान के शोपियान चलो मार्च हुआ नाकाम। घाटी में दफा 144 नाफिज। मीरवाइज हुए गिरफ्तार तो गिलानी हुए नजरबंद। जेके हाईकोर्ट के वकील ने लगाया वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर फ़िरका वारियत फैलाने का इल्जाम, साथ ही स्मगलिंग करने वालों को बचाने का भी आयद किया इल्जाम। आर्मी जवान ने खुद को मारी गोली। 24 साल का जवान लंगेट हेडक्वार्टर में था तैनात। पुलिस लगा रही है खुदकुशी की वजूहात का पता। अन्ना हजारे ने लगाए बीजेपी पर बदउनवानी पर नाकाम रहने के इल्जाम, साथ ही कहा कि अच्छे दिन के वादे पूरा करने में नाकाम रही है मोदी हुकूमत। और रियासत में गवर्नर रूल के मुतालबे को लेकर पैंथर्स पार्टी का मुजाहरा, कहा मौजूदा हुकूमत को इख्तिदार में रहने का नहीं है कोई हक। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर से बाहर की जेलों में कैदियों को शिफ्ट करने और शोपियान गोलीबारी में फौज की जानिब से मारे गए 6 अफराद के खिलाफ मुश्तरका तौर पर मजम्मत करते हुए सोपोर बंद रहा। तमाम कारोबारी इदारों के साथ तालीमी इदारे भी बंद रहे और इतना ही नहीं, इलाके में सड़कों पर गाड़ियां भी नदारद रहीं और पेट्रोल पंप, सरकारी ऑफिस सब कुछ बंद थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के मद्देनजर फौजी दस्ते कई इलाकों पर मौजूद रहे। बंद को देखते हुए बारामूला और बनिहाल ट्रेन सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि श्रीनगर के SMHS अस्पताल में पुलिस हिरासत से फरार हुए लश्कर मिलिटेंट नवीद जट के बाद 40 से ज्यादा कैदियों को बाहर की जेलों में शिफ्ट करने के बाद हुकूमत ने 2 खुसूसी कश्मीरी कैदियों आशिक हुसैन फख्तू उर्फ डॉक्टर कासिम और प्रोफेसर मोहम्मद शफी खान उर्फ डॉक्टर शफी शरियाती को श्रीनगर के सेंट्रल जेल से जम्मू की जेल में शिफ्ट कर दिया है। इसके खिलाफ हुर्रियत लीडरान ने बंद का ऐलान किया था। बंद को देखते हुए हुकूमत ने तमाम इम्तहानात और तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म दिया था। तो हुर्रियत लीडरान की जानिब से शोपियान चलो रैली के ऐलान के बाद शोपियान में तमाम सड़कों को सील कर दिया गया और इलाके में दफा 144 लगा दी गई। आपको बता दें कि शोपियान मुठभेड़ में 6 अफराद की हलाकत के बाद हुर्रियत लीडरान सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक ने मारे गए अफराद के खानदान के साथ यकजहती का इजहार करने के मकसद से शोपियान चलो का ऐलान किया था। दफा 144 के मद्देनजर बंद को देखते हुए बनिहाल ट्रेन सर्विस पर भी रोक लगा दी गई है। और हुर्रियत लीडरान की जानिब से बुलाए गए बंद का असर कुपवाड़ा में भी देखने को मिला है। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में शोपियान में हुई मुठभेड़ में मारे गए 6 अफराद और कश्मीर जेल से शिफ्टिंग कैदियों के मसले के खिलाफ बंद रहा। इस मौके पर तमाम कारोबारी इदारे और तालीमी इदारे बंद रहे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पूरी तरह से ठप रहा। इलाके में पुलिस ने सिक्योरिटी के मद्देनजर अपनी गश्त बढ़ा दी है और सिक्योरिटी के फोर्स के कई इलाकों में तैनाती की गई है। इधर हुर्रियत लीडर मीरवाइज उमर फारूक को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो शोपियान चलो रैली निकालने के मकसद से दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए घर से बाहर आ रहे थे। जैसे ही मीरवाइज उमर फारूक अपने घर से बाहर मार्च निकालने की कोशिश करने लगे, ऐलान उन्होंने किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें हिरासत में ले लिया और निगीन पुलिस स्टेशन ले गए। वहीं दूसरी तरफ सैयद अली शाह गिलानी को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है और यासीन मलिक श्रीनगर जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि शोपियान में हुए 6 अफराद की हलाकत के खिलाफ हुर्रियत लीडरान ने 7 मार्च को शोपियान चलो का ऐलान किया था। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर और कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से, उनसे बात करेंगे। सैयद तजम्मुल, कहीं ना कहीं इनके इस मार्च को नाकाम किया गया है। हालांकि बंद पुरअमन रहा, लेकिन इन लोगों की तरफ से जो गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं उसको कामयाब नहीं होने दिया गया है। बिल्कुल इमरान, जिस तरह से आज अलहदगी पसंदीदान ने शोपियान चलो की कॉल दी थी और जिसके बाद शोपियान और सिटी, डाउनटाउन और आसपास के इलाकों को मुकम्मल तौर पर आज 144 नाफिज रहा और मोमेंट को बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। वही अलहदगी पसंदीदान की कॉल के पेश नजर आज मुकम्मल कश्मीर बंद की कॉल का असर वाजिया तौर पर देखा जा सकता है। अथॉरिटीज ने आज कश्मीर में जहां पुलवामा, शोपियान और डाउनटाउन के बाकी इलाकों में भी रिस्ट्रिक्शन रखी हुई थी और कर्फ्यू जैसा समा इलाकों में देखा गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर में कोई गड़बड़ न कर सके।
सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक ने अपने घरों से बाहर आकर मार्च की क़यादत करनी चाहिए, लेकिन वहां पर मौजूद पहले से पुलिस एहलकारों ने गिलानी साहब को अंदर वापस जाने की इजाजत दी, जबकि मीरवाइज उमर फारूक को नगीन पुलिस स्टेशन में कैद कर दिया गया। इन्हीं इत्तलात के बीचों बीच बाईपास किन इलाकों में आज थोड़े से जो पथराव के वाकयात पेश आए, उनमें मेमंदर जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन वहां मिनी सेक्रेटरी शोपियान, नौगाम बाईपास, मोचू, महजूर नगर और सोपोर पुलिस स्टेशन के अलावा पापशन, बांडीपोरा में भी हल्के एहतजाज करने की कोशिश की गई। इसके बाद तकरीबन 10 बिल्कुल, और ये बेहद अफसोस की बात है कि ये लोग जिस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं, और जब मुजफ्फराबाद में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक को लेकर के कहीं ना कहीं बदअमनी होती है, उस वक्त ये लोग खामोश रहते हैं। मुजफ्फराबाद में, इस्लामाबाद में जब लोग इंसानी हुकूक को लेकर के, कश्मीरों पर जुल्म सितम को लेकर के, मकबूजा कश्मीरों के जुल्म सितम को लेकर आगे आते हैं, तब ये लोग खामोश रहते हैं। यह है इनका दोहरा रवैया, दोहरी सियासत। बिल्कुल, देखें जिस तरह से सरहद के उस तरफ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहां जो मामलात होते हैं उस पर कभी भी इस तरह का रिएक्शन हमने ग्राउंड पे नहीं देखा। लेकिन आज जिस तरह से जो हालात बनते जा रहे हैं, अब की बार रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर SP वैद और उसके अलावा दोनों सूबों के जो कमिश्नर हैं, सूबाई कमिश्नर हैं बसीर खान, उन्होंने कोशिश की थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए न सिर्फ पाबंदियां आयद कर दी जाएं, बल्कि इस तरह से जलसे जुलूसों का एहतमाम न हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर में मजीद खलल पड़ सके। इसी बीच पुलिस ने आज कोशिश की और जो पहले से यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई थी, रियासती वज़ीर आला ने आला अफसरान की मीटिंग ली थी, आज साफ तौर पर हिदायत वाजिया किए गए थे कि किसी भी तरह का गड़बड़ सामने न आए। लेकिन अभी जब 7:05 हुआ चाहते हैं तो अभी तक जो हालात जो है, अभी तक पुरअमन ही पूरा दिन गुजरा। लेकिन जो जो आगे दिन गुजर जाएगा अब डिपेंड करता है। आपसे कुछ देर पहले मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन जो है फारूक अहमद शाह से राब्ता कायम किया, क्या कल से स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो आपने 2 दिन के लिए बंद रखे थे वो खुलेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला देर तक हम कर सकते हैं, जिसके लिए मीटिंग चल रही है। यानी आपको बताना चाहूंगा कि इमरान के जम्मू कश्मीर में ये जो शोपियान का वाकया पेश आया, उसके बाद रेल सर्विस जो थी, रेल खिदमात जो थी वो मुतासिर रही, इंटरनेट सर्विस की खिदमात जो थी वो भी मुतासिर रही, बल्कि रिस्ट्रिक्शन काफी तरह से थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाज किया। कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन बहुत बड़ा इम्तिहान था सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए भी, इंतजामिया के लिए, जो कि अभी तक पुरअमन तौर गुजरा। बिल्कुल, और इनकी इस तरह की जो कॉल्स होती हैं और इस तरह की इनकी जो कोशिश होती है, उसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। उनके स्कूल कॉलेजेस कहीं ना कहीं बंद रहते हैं, उसकी वजह से नागे होते हैं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं इससे मुतासिर होती है। लेकिन इन लोगों को, इन अलहदगी पसंदों को कश्मीरी बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल से भी ऐसा लगता है कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि 2008 की एजिटेशन हो, 2014 का तबाहकुन सैलाब हो, उसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग उभर कर आना चाहते थे और सरकार की तरफ से, मरकजी सरकार की तरफ से काफी माली मावनत भी हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से शोपियान वाकया पेश आया, अलहदगी पसंद लीडर ने 1 दिन की कॉल दी तो सरकार ने 2 दिन स्कूल बंद रखे। यानी अगले दिन अलहदगी पसंद लीडर ने कहा था कि कोई हड़ताल नहीं होगी, और आज बुधवार को उन्होंने शोपियान चलो की कॉल दी थी। कई सरकार भी अब की बार, चूंकि इससे पहले इमरान आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर में इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरों का इस तरह से कहीं न कहीं एहतमाम किया जा रहा है, तो पहला जो निशाना होता है वो तलबा का होता है, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटीज का। कहीं वहां से तलबा अपनी जो तालीमी सरगर्मियां उसको मुतासिर न होने पाए, जिसकी वजह से सरकार ने भी कोशिश की कि कॉलेजों और स्कूल में हाजिरी न हो जब तक हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। ये बच्चे जो हैं, ये हमारा कल है, ये मुस्तकबिल है, इन्हें किसी किस्म की इस तरह से एक्टिविटीज में न धकेला जाए जिससे कल का जो उनका रोशनास मुस्तकबिल होना है, कहीं उस पर कहीं ना कहीं ठेस तो न पहुंचे। लेकिन कुल मिलाकर देखें कि जो शोपियान वाकया पेश आया, उसके बाद वज़ीर आला, रियासती पुलिस, आर्मी और अफसरान की जो मीटिंग हुई, एक अच्छा तबादला ख्याल हुआ जिसमें कोशिश की गई कि आम लोगों की जो जिंदगी है उसको किस तरह से बचाया जा सके। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि स्कूलों कॉलेजों में सरकार का क्या फैसला आता है, उसी हिसाब से। अब चूंकि कुछ दिन, 1 दिन के बाद अब जुमे होगा, तो शायद मुझे लगता है कि जुमा तक कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती जाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। मीरवाइज का खुतबा होता है, उसके बाद आपने देखा पत्थरबाजी होती है। जिस तरह से इस तरह के इस मामले को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, स्कूल कॉलेजों को ठप कराने की कोशिश की जा रही है, दफ्तरों में काम न करवाने देने की कोशिश की जा रही है, ये इन लोगों की मंशा को साफ जाहिर करता है कि ये लोग चाहते क्या है, डिस्टर्बेंस, और सिर्फ डिस्टर्बेंस कश्मीर में। बिल्कुल, देखें ये सवाल जो है कई बार अलहदगी पसंद लीडरान से भी हमने पूछा कि क्या इस मौके पर हम तालीमी सरगर्मियां मुतासिर करें, अपनी इक्तिसादी हालत को मजीद कमजोर करें, जो कि रियासत
पहले से मुश्किलात से जूझ रही है। एक फ्लाईओवर को मुकम्मल होने में अभी तकरीबन 4-5 साल होने को आए, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए, जिसके लिए मौसम और सियासी मौसम भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं पर। लेकिन उनका यह कहना है कि अलहदगी पसंद लीडरान से कई बार हमने पूछा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम हड़ताल की कॉल के बजाय कोई दूसरा रास्ता अपनाएं। लेकिन यहाँ से सरकार भी कोशिश कर रही है कि इस घुटन के माहौल से और सियासी तब्दीली के बीच में जब आप लोग तबादला ख्याल करना छोड़ देते हैं, डायलॉग को यहाँ पे रोकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की सूरत हाल का सामना है जहां एक तरफ सरहदों पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहीं ऑपरेशन ऑल आउट के साथ साथ अब जो वाकयात पेश आने लगे हैं, मुझे लगता है कि सरपंचों के इलेक्शन तक भी इंतखाबात जो थे मौखर करने लगे। कुछ न कुछ मामला है मरकजी सरकार और रियासती सरकार को मिलजुल कर मुझे लगता है कि इन मामला को ठीक करने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, आपका श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि नाकाम कर दिया गया उन तमाम मंसूबों को अलहदगी पसंदों की जो उन्होंने आज कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां एकदम अलर्ट रहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर हुकूमत से शोपियान मामले पर सफाई का मुतालबा करते हुए कह रही है कि वजीर आला महबूब मुफ्ती ने खुद ये माना है कि शोपियान में सिविलियन हलाक हुए हैं, फिर भी शोपियान गोलीबारी वाकयात में कोई FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। महबूबा के ट्वीट पर तबसरा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान जुनैद अजीम मट्टू ने कहा कि वजीर आला को सिविलियन के कत्ल पर खामोशी इख्तियार करने और इजहार हमदर्दी के लिए नहीं मुंतखब किया गया है और आवाम जानना चाहती है कि मुजरिमों के खिलाफ कब हुकूमत एक्शन लेगी। आपको बता दें कि इतवार रात को शोपियान में हुई मुठभेड़ में लश्कर के 2 मिलिटेंट समेत 6 लोग हलाक हुए थे और इस मसले पर जहां एक तरफ आर्मी ने दावा किया था कि मारे गए 4 दीगर लोगों का मिलिटेंटों से लिंक था और रियासती हुकूमत ने उन्हें सिविलियन बताया था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट अंकुर शर्मा ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर रियासत में फिरका वाराना एजेंडा लागू करने का इल्जाम लगाया। इतना ही नहीं, अंकुर शर्मा ने वजीर आला पर ट्राइबल लैंड ग्रेबर्स को पनाह देने और जानवरों की स्मगलिंग करने वालों को बचाने का भी इल्जाम लगाया। हाईकोर्ट के एडवोकेट अंकुर शर्मा ने इल्जाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया और कॉन्फ्रेंस में सरकारी दस्तावेज भी दिखाए जिनमें वजीर आला की सदारत में 14 फरवरी 2018 को ट्राइबल अफेयर महकमे की मीटिंग के मिनट्स दर्ज थे। अंकुर शर्मा ने कहा कि मीटिंग में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स, IGP जम्मू पुलिस और पुलिस इंतजामिया को हुक्म दिया था कि बिना ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की मंजूरी के किसी भी जगह से ट्राइबल्स को हटाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन न दी जाए। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि वजीर आला ने जानवरों की स्मगलिंग को लेकर सेक्शन 188 RPC की और एनिमल क्रूएल्टी एक्ट अगेंस्ट ट्राइबल्स के गलत इस्तेमाल की भी बात की। अंकुर शर्मा ने इस तरह के हुक्म से जम्मू के खासकर पहाड़ी इलाकों की डेमोग्राफिक चेंज करवाने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वजीर दिफा ने आर्मी कैंप के साथ लगती जगह को खाली करवाने के हुक्म दिए थे, वहीं मीटिंग में इस तरह के हुक्म जारी कर वजीर आला ने वजीर दिफा को उनकी बात का जवाब दे दिया जिसे संजीदगी से लेने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो सरकार ने दबा के रखा था, वो रिलीज करने जा रहा हूं। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें चीफ मिनिस्टर ने कुछ फैसले लिए हैं जो जम्मू के खिलाफ हैं। 14 फरवरी 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक मीटिंग कन्वीन की जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर ने की। उस अध्यक्षता करने के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुई। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू ट्राइबल्स को आने वाली प्रॉब्लम्स का जिक्र किया। उसमें कई 18 के करीब फैसले हुए। 3 फैसले उसमें ऐसे हैं जहां पे महबूबा मुफ्ती ने जम्मू को बर्बाद करके रख दिया है, जम्मू के सेंटिमेंट को बर्बाद करके रख दिया है और अपने बिगेटेड माइंडसेट को मैनिफेस्ट करके इस ऑर्डर की शेप में लाके रख दिया है। ये छुपाने का मकसद, सरकार द्वारा ये छुपाने का मकसद यही था कि ये गैर कानूनी, इलीगल, जिहादी डिक्टेट पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। तो संगीन इल्जामात हैं। इस वक्त जम्मू से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजन वैद्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी राजन, आपसे जान चाहेंगे ये इल्जामात और जिस तरह से उन्होंने इसको लेकर के दलील दी है वो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए और सीधे तौर पर उन्होंने वजीर आला को टारगेट किया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो है पहले दबी आवाज में की गई थी लेकिन आज ये सामने आई है। मैं आपको बता दूं, जम्मू में पिछले कुछ सालों में लगातार जो खासकर गुज्जर और बकरवाल जो कम्युनिटी है उसकी ओर से जो है जमीन की इंक्रोचमेंट बड़े पैमाने पे की गई है। कई ऐसे इलाके हैं, बेली चराना और उसके साथ लगते इलाके हैं, फ्लाई मंडाल का इलाका है जहां पे काफी जो है इंक्रोचमेंट की गई है पिछले कुछ सालों में। इससे जम्मू
कि लोग भी काफी हैरान हैं कि किस तरह से इनको अलाउ किया गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक कि जो इंक्रोचमेंट की गई उसमें सरकार मानती है कि ये इंक्रोचमेंट है, लेकिन वहाँ पे सरकार की फेयर प्राइस शॉप खुलती है, वहाँ पे बिजली और पानी के कनेक्शन भी दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ निकलता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर है, जो खासकर प्रशासन में जो लोग बैठे हैं कि इन लोगों को यहाँ बसाना है। तो ये आज बात सामने निकल के आ गई, तो कहीं ना कहीं जो इल्जाम लगे हैं उसके जो जवाबदेही है वो वज़ीर आला की बनती है, क्योंकि जिस तरह से ट्राइबल अफेयर्स की मीटिंग हुई थी तो खासकर ये आज का मसला नहीं है, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी चाहे वो MLA थे, एक खास तबका है जो लोगों को बसाता है, खासकर जम्मू और उसके आसपास इलाकों में। तो ये साफ बात है कि लोगों की ओर से इंक्रोचमेंट काफी तादाद में की गई है और JDA उस जमीन को छुड़ाने में भी नाकाम रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर लेवल पे कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से ये लोग इंक्रोचमेंट कर पाए और आज भी इनको खुली एक छूट मिली हुई है, जिस तरह से इंक्रोचमेंट बढ़ी है। जी शुक्रिया राजन वैद्य आपका जम्मू से इस पूरी जानकारी के लिए। और बांदीपोरा के भट्ट कॉम्प्लेक्स के खादिम मार्केट में 2 कपड़े की दुकानों में जबरदस्त आग लग गई। मकामी लोगों के मुताबिक देर रात को भट्ट कॉम्प्लेक्स में 2 गवर्नमेंट शॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई गवर्नमेंट शॉप में। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। 2 दुकानें नासिर अहमद वानी और इम्तियाज शेख की हैं। आग में दुकानों का माल जलकर राख हो गया, लेकिन किसी भी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ। उधर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लंगेट में आर्मी के जवान ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया और 30 RR के 24 साल के बीरेंद्र सिन्हा ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। जवान इस वक्त लंगेट हेडक्वार्टर में ड्यूटी पर था। अफसरान के मुताबिक जवान ने अपने सिर में गोली मारी। जवान को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही जवान की मौत हो गई थी। अफसरान के मुताबिक पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर जवान ने खुदकुशी क्यों की। SHO लंगेट जान मोहम्मद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुके हैं। तो आपको बता दें जवान ने खुद को गोली मार ली और अपनी जान ले ली। जी हां, ये मामला कश्मीर के कुपवाड़ा के लंगेट का है। आर्मी जवान ने यहां खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। 30 RR के 24 साल के बीरेंद्र सिन्हा ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। जवान इस वक्त लंगेट हेडक्वार्टर में ड्यूटी पर था। अफसरान के मुताबिक जवान ने अपने सिर में गोली मारी। जवान को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। अफसरान के मुताबिक पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर जवान ने खुदकुशी क्यों की। और SHO लंगेट के मुताबिक जांच शुरू कर दी गई है। तो लंगेट कैंप में तैनात एक जवान ने अपने आप को गोली मार ली और उससे उसकी जान चली गई है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लंगेट का ये मामला है और आपसे इस बार और मजीद इतलात फराहम करेंगे। हमारे एजाज मंजर हमारे रिपोर्टर कुपवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, जानना चाहेंगे आपसे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ निकल कर अभी फौरी तौर पर सामने आ रहा है? देखो, जो कल 12:30 की रात की वक्त का मामला है कि फौजी जवान अपने कैंप में मामूल की तरह अचानक इसने अपनी साइड से खुद को गोली मारी और मौके पर ही इसने खुदकुशी की। वहीं पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस ने इसको अपनी तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सुबह सवेरे इसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे लाया गया, जहाँ पे सिविल डॉक्टर और फौज के डॉक्टर इसके पोस्टमार्टम किया। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इसने इस वक्त एक कदम उठाया है, क्या अगर हम इसको इस नजरिए से भी देखें, क्या कोई टेंशन था इसे जॉब को लेकर? क्योंकि आमतौर पर कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार जवानों ने इस तरह का कदम उठाया, कई बार छुट्टियों को लेकर कुछ परेशानी होती, बहुत सारी बातें इस तरह के मामलों के पीछे होती हैं, कई बार कुछ निजी बातें भी होती हैं जिंदगी की। लेकिन अगर हमने कई बार इस बारे में अफसर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही। सुनने में आया कि उसकी घरवाली की वजह से इसने खुदकुशी कर ली और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि अभी मामला क्या है कि क्यों इसने ऐसा कदम उठाया। बिल्कुल, ये जांच इसमें चल रही है। इसके साथ ही कुछ कह पा रहे हैं? नहीं, अभी इसके साथ कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एजाज मंजर कुपवाड़ा से।
और मारूफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने पीएम मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत को बदनवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में नाकाम बताते हुए हमला बोला है। अन्ना ने जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत से पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तवा उस बिल को जल्द अज जल्द पास कराने का मुतालबा किया जाएगा जिसमें मुल्क के तमाम किसानों को कम से कम 5,000 रुपये पेंशन देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 22 सालों में 12 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। अन्ना ने बैरून मुल्क से ब्लैक मनी लाने में नाकामी और मुल्क के आम शहरियों के लिए अच्छे दिन का वादा पूरा न कर पाने को लेकर भी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अन्ना हजारे ने त्रिपुरा में बीजेपी कारकुनान के जरिए ललिन का मुजस्समा गिराए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि त्रिपुरा में जो कुछ किया गया है उसे किसी भी तरह से दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता और न ही मुल्क में किसी को इस तरह की सरगर्मियों की हिमायत करनी चाहिए। आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने दिल्ली में 23 मार्च से लोकपाल न लाने और बदनवानी के साथ ही किसानों के मुद्दों की अनदेखी किए जाने के खिलाफ लोकपाल और जन सुधार आंदोलन करने का ऐलान किया, जिसके सिलसिले में लोगों को जमा करने और उनकी हिमायत हासिल करने के लिए वो जम्मू दौरे पर हैं। किसान को हर महीना में 5,000 रुपए पेंशन मिलना जरूरी है। क्यों नहीं मिला? ये मैं तो इलेक्शन के लिए सामने रखकर नहीं बोल रहा हूं। अरे संसद में बिल पड़ा है, संसद में किसान पेंशन बिल संसद में पड़ा है, इनको वो महत्वपूर्ण नहीं लगता। किसान का बिल महत्वपूर्ण नहीं लगता, ये जीएसटी महत्वपूर्ण लगता है। नोटबंदी, जीएसटी हाथ में क्या है? कुछ नहीं। हाँ, एक उनके हाथ में आ गया, पेट्रोल और डीजल अलग से रख दिया जीएसटी से, उससे मलाई मिल रही है, करोड़ों रुपया मिल रहे हैं। और गवर्नर रूल से के मुतालबे को लेकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में मुजाहरा किया। पैंथर्स पार्टी ने रियासत के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हर तरफ फिरका वारियत फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रियासती हुकूमत जिम्मेदार है। ऐसे हालात में रियासती हुकूमत इक़्तिदार में रहने के काबिल नहीं है, इसलिए गवर्नर को जल्द से जल्द हुकूमत को बर्खास्त कर सूबे के में गवर्नर रूल नाफिज कर देना चाहिए ताकि लोग अमन व अमान के साथ रह सकें। को बढ़ावा देना बंद करो, करना बंद करो, बीजेपी पोलराइजेशन करना बंद करो, जम्मू में माहौल बिगाड़ना। कॉमनल एजेंडा को लेकर चल रहे हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, और इससे जम्मू कश्मीर में जो है माहौल जो है, सिक्योरिटी सिनेरियो जो है, कानूनी व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से चरमरा गई है। और हालात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है। हम ये अपील करना चाहते हैं गवर्नर महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, कि सेक्शन 92 को इम्पोज किया जाए और रियासत के अंदर इस सरकार को भंग करके गवर्नर रूल जो है वो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लगाया जाना चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पाकिस्तान ने फिर की सीजफायर की खिलाफ वर्जी। राजौरी के सुंदरबनी में थी गोलीबारी। रिहायशी इलाकों में को बना रहे हैं पाकिस्तान निशाना, बिना उकसावे के दाग रहा है मोर्टार। हिंदुस्तानी आर्मी भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, राजौरी के सुंदरबनी में एक बार फिर पाकिस्तान ने की है सीजफायर की खिलाफ वर्जी। रिहायशी इलाकों को निशाना बना करके गोलीबारी की जा रही है, बिना किसी उकसावे के ये हरकत की जा रही है। तो आपको बता दें एक बार फिर से, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है, लगातार उसे जवाब दिया जा रहा है। बावजूद इसके वो इस तरह की कोशिश करता है बिना किसी उकसावे के। राजौरी के सुंदरबनी में सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई है, गोलीबारी की गई है। और राजन वैद्य इस वक्त हमारे रिपोर्टर जम्मू से हमें और मजीद इत्तलात फराहम कराएंगे। जी राजन। जी मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान की ओर से सुंदरबनी का इलाका है राजौरी जिले में, वहां पे जो है फायरिंग और मोर्टार शेलिंग की गई। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं अभी सामने निकल के आया है। अभी भी जो है फायरिंग और मोर्टार शेलिंग जो अभी ताजा खबर है उसके मुताबिक भी अभी भी चल रही है। तो भारतीय जवान भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने में लगे हुए हैं।
पिछले कुछ हम कहेंगे कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया कि हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान राजौरी और पुंछ जिला के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया है। वहां पे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है और खासकर जो आगे की चौकियां होती हैं जहां पे सेना के जवान तैनात रहते हैं उनको तबाह करने की कोशिश की गई है। ये इसलिए की गई है क्योंकि भारतीय जवानों ने जिस तरह से 5 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार दिया था पिछले कुछ दिनों में, तो इससे बुखलाया हुआ है पाकिस्तान और उसकी कोशिश यही है कि किसी तरह भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हमारे जवान मुस्तैद हैं और बड़ी ही बहादुरी के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये अक्सर, और इस महीने की अगर हम बात करें तो इससे पिछले महीने की भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश हमेशा की जाती रही, हालांकि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना और कहीं ना कहीं भारत को उकसाना, ये उसकी एक तरह से अब रोज की बात हो गई, एक मामूल बन चुका है। जी देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें समझने वाली। देखो, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं चल रहे, उसकी कोशिश यही है कि किसी तरह ध्यान को भटकाया जाए अपने लोगों का और उसको ये कहा जाए कि हम भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दूसरा है उनका कि जिस तरह से कोशिश यही है कि पहाड़ों पे अभी बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी है और जैसे ही बर्फ पिघलेगी और ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवा दी जाए मिलिटेंट्स की भारत में, ताकि वो जाके तबाही मचा सकें। क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है या बाकी सेना ने सख्त रवैया दिखाया है, उसमें यहाँ पे कमर टूट गई है मिलिटेंसी की, तो उसको रिवाइव करने की एक कोशिश है पाकिस्तान की। और उसके चलते कवरिंग फायर देने के लिए मिलिटेंट्स को पाकिस्तानी रेंजर्स उनकी मदद करते हैं, ये जग जाहिर बात है। तो ये चीज अब भी देखने को मिल रही है क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में जो छोटे दर्रे होते हैं उनका फायदा लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस दफा हमारी सेना है वो चौकसी बरती हुई है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका राजन वैद। तो हिंदुस्तानी आर्मी भी दे रही है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। और पुंछ में ट्रक यूनियन के सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन अमल में आया है, जिसमें कि पुंछ के तमाम ट्रक ड्राइवरों ने अपने वोटों का इस्तेमाल करके इस्माइल खान को यूनियन का नया सदर मुंतखब किया है। यूनियन का सदर मुंतखब होने के बाद इस्माइल खान को फूलों का हार पहनाकर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर हवेली के एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे ने यूनियन के नव मुंतखब सदर को मुबारकबाद पेश की और वादा किया कि जल्द अज जल्द पुंछ में ट्रक स्टैंड बनवाया जाएगा। तो मैं डी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इस यूनियन को पूरा एहतराम दें, तो हमारी ये इसके लिए बेहतर होगा। इसलिए बेहतर होगा कि एक नज़्म ज़ब्त पैदा होगा, एक कायदे कानून के मुताबिक सारे जो ट्रक है वो चलेंगे, तो उससे हमारा और बेहतरी होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके लिए जो हमारा बस स्टैंड मौजूदा है, तजवीज़ शुदा है अभी, इसको बेहतर बनाने के लिए, जाज़बे नज़र बनाने के लिए हम फिर एक मीटिंग करेंगे, उसमें इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपका अपना वेलफेयर अच्छा हो, आपके हेल्थ के इश्यूज, आपके सोशल इश्यूज, आपके इकोनॉमी से वाबस्ता जो इश्यूज हैं, वो सारे किस तरह से आप बेहतर तरीके से आपस में हल कर सके। और जहाँ जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पे पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ उनसे वो सपोर्ट आप सीख करें। और पीएनबी घपले में करोड़ों रुपए लूटने वाले नीरव मोदी के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने डोडा में पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा कर रहे कांग्रेस कारकुनान पीएम मोदी और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। कांग्रेस कारकुनान ने मुतालबा किया कि पीएनबी से लूटे गए रुपयों को बरामद कर जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुजाहिरीन ने पीएम मोदी पर इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा न किए जाने का भी इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बैरून मुल्क जमा किए गए मुल्क के पैसों को वापस लाने में नाकाम साबित हुए हैं। 28,000 करोड़ रुपया जो देश का लूट के ले गए, जो गरीबों का पैसा है पीएनबी बैंक से। तो हमारी डिमांड है, हमारी मांग है, हम सड़कों पे उतरे। हमारी डिमांड है, आपके माध्यम से हम प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछना चाहते हैं कि आपका वो जो जुमले थे कि मैं चौकीदार हूं देश का, मुझे सिर्फ 60 दिन दिए जाएं, आज वो वादे आपके कहाँ गए? मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि वो उन मुद्दों को हल करे, मसलों को हल करे, नहीं तो हमको सड़कों पर उतरना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के तहत हमें पूरा मन तरीके से जद्दोजहद करने का ऑप्शन है, वो हम करेंगे। वो हमारा लास्ट हथियार है। थैंक यू सो मच।
और किश्तवाड़ के एसएसपी अबरार चौधरी ने यतीम फाउंडेशन अल हिलाल और बाल आश्रम का दौरा किया। दोनों मकामात पर एसएसपी ने यतीम बच्चों को सर्दियों के कपड़े तकसीम किए और उनसे बातचीत की। एसएसपी फाउंडेशन के मुंतजमीन से भी मुखातिब हुए और उनकी रोजमर्रा की सरगर्मी और दुश्वारियों के बारे में मालूमात हासिल की। किश्तवाड़ के यतीम फाउंडेशन अल हिलाल में 24 और बाल आश्रम में तकरीबन 45 नाइट बोर्डिंग यतीम बच्चे हैं। इस मौके पर एसएसपी अबरार चौधरी ने कहा कि समाज के यतीमों, बेवाओं, गरीब और पसमानदा तबकात हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने अल हिलाल यतीम फाउंडेशन के मैनेजमेंट और साफ सफाई की भी तारीफ की। पीएचई महकमे की सीसीडी यूनिट की जानिब से पीने के पानी के मसाइल, खासतौर पर पानी के तहफ्फुज के लिए पट्टन में अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कि मुकर्रीन ने पानी के तहफ्फुज की हिकमत अमली और पानी की अहमियत पर रोशनी डाली। पट्टन के एसडीएम सरफराज मोहम्मद ने कहा कि करोड़ों लोग बीमारी वाले बैक्टीरिया और इंडस्ट्रियल वेस्ट से पाक पानी को आसानी से फराहम कर पाने से कासिर है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पायदार सिस्टम की तामीर हमारा मिशन होना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी का मसला बेहद हसास है। एसडीएम ने पीएचई महकमे को कहा कि वो आम लोगों तक पानी के तहफ्फुज की मुख्तलिफ तकनीक को पहुंचाएं। महकमे पीएचई की तरफ से आज पटन के आईटीआई हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें महकमे पीएचई ने हम लोगों को समझाया कि जो ड्राफ्ट हुआ है दिसंबर जनवरी में, उस सिलसिले में हमें पीने के पानी की कैसे कदर करनी है, कैसे बचाना है, कैसे पीना है, क्या करना है, उस सिलसिले में यहाँ एसडीएम पटन भी मेहमानी खुसूसी और जीवकार थे। यहाँ पटन में सीसीडीयू पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन। इसमें जो डिफरेंट स्पीकर्स थे उन्होंने इस बात पे रोशनी डाली कि पानी कितना अहम है और इसका कंजर्व होना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑफिशियल्स थे और जो जनरल पब्लिक भी थे, उनको अवेयरनेस दी गई कि पानी को कंजर्व करना हमारी लाइफ और हमारी सस्टेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और बचौर ईसाइयों में के कब्रिस्तान में गंदगी से नाराज उधमपुर के बाशिंदों ने उधमपुर म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बच्चों और ईसाइयों के कब्रिस्तान में इतनी गंदगी है कि अगर किसी को दफनाने के लिए लाया जाता है तो जगह नहीं मिल पाती। मुजाहिरीन ने स्वच्छ भारत को लेकर किए जाने वाले दावों पर भी सवालिया निशान आयद करते हुए कहा कि हुकूमत वादे तो बहुत करती है, लेकिन जमीनी सतह पर यह कहीं नजर नहीं आता। उन्होंने हुकूमत और जिले के डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द बच्चों के कब्रिस्तान को साफ किया जाए, ताकि उन्हें मुस्तकबिल में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये जो हमारा शिशु समाधि है और यहाँ कृष्णों का जो ग्रेप जार्ड है, ये इकट्ठा है, पूरे शहर का गंद, पूरे इनके नाले का गंद जो है इनकी समाधियों पे आ रहा है। इतना बड़ा गंद, और इनको दिखाई क्यों नहीं देता? इनका एरिया है, इनकी विजिट करना इनको चाहिए थी कि हमारे पास जो बाड़े हैं, कितना एरिया है हमारे पास, इतना मुलाजिम इनके पास है। डेली दूसरे तीसरे दिन हम चैनलों पे देखते हैं हमने ये किया वो किया। बहुत अच्छी सफाई की व्यवस्था है हमारे उधमपुर में, यहाँ पे आप खुद विजिट करके देखें। और बांदीपोरा में नेशनल सेक्रेटरी एजुकेशन मुहिम के ज्वाइंट डायरेक्टर ने आरएमएसए की जानिब से चल रहे कामों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कि महकमे के कई बड़े अफसरान शामिल हुए। ज्वाइंट डायरेक्टर ने स्कूलों को बुनियादी ढांचों में फर्क की बात कही, साथ ही आरएमएसए की जानिब से स्कूल की इमारतों के तामीराती काम का भी जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को काम में तेजी लाकर तय वक्त में प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। और सयाही मकाम गुलमर्ग में बटलोन नेशनल स्काई चैंपियनशिप का अख्ताम पजीर हो गया। ये चैंपियनशिप बटलोन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक्किद की गई थी, जिसमें कि बटलोन एसोसिएशन जम्मू कश्मीर और जीडीए गुलमर्ग साथ ही महकमा सयाहत ने ताउन किया। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ियों ने शिरकत की और 10 किलोमीटर रेस में मर्द और खवातीन प्लेयर ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में पहला मकाम शुभम परिहार ने हासिल किया, वहीं दूसरा रमीज अहमद और तीसरा थुप्सतान ने अपने नाम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग माउंटेनियरिंग ने भी बहुत साथ किया और
जैन के जो यहाँ पर स्कीइंग फेडरेशन है उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। इन दोनों इवेंट्स में जो नेशनल तौर के इवेंट्स हैं इनमें विभिन्न प्रांतों से हमारे देश के बड़े सारे प्लेयर्स आए और खूब अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। ये जम्मू कश्मीर टीम हमारी स्टेट चैंपियनशिप होती है जिसमें स्टेट का हर एक एथलीट पार्टिसिपेट करता है। उसमें जो पहली 4 पोजीशनें होती हैं वो नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट की जाती हैं, उसमें से 4 आदमी नेशनल के लिए खेलते हैं। बारामूला जिले में पुलिस और सिक्योरिटी अफवाज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों और चौराहों पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए ताकि इलाके की मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। जी सलाम से बात करते हुए बारामूला के एसएसपी इम्तियाज हुसैन ने कहा कि बज़ाहिर इससे आम लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि आम शहरियों को जब चेक पॉइंट्स पर गाड़ी रोकने का सिग्नल दिया जाता है तो उन्हें रोककर पुलिस और सिक्योरिटी अफवाज के साथ ताउन करना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि लोगों को इस चेकिंग से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी कोई शिकायत रहती है तो वो बगैर किसी तकल्लुफ के पुलिस कंट्रोल रूम पर बात कर सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है लोगों से कि वो हमारे साथ ताउन करें। नो डाउट ये एक इनकन्वीनियंट चीज़ है, बट हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें सबकी भलाई है और ओवरऑल लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसी कोई शिकायत हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको खामखा में तंग किया जा रहा है तो हमने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबरात दिए हुए हैं आपसे, या 100 आप डायल करें और हमें मुतला करें कि ऐसी कोई सूरत हाल पेश आई है। उस सिलसिले में भी हम उसका पूरा तहकीकात करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसा ना हो दोबारा। यहाँ रुकेंगे एक और वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वुमेन्स डे के मौके पर जम्मू के केएल सहगल हॉल में एक प्रोग्राम का एहतमाम रखा गया है और ये प्रोग्राम संस्कार भारती और समूह थिएटर की खवातीन विंग ने मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर कविंद्र गुप्ता खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद थे, जबकि सयाही रियासती वजीर प्रिया सेठी मुअज्जिज मेहमान के तौर पर मौजूद रहीं। इस मौके पर रियासत की उन खवातीन को एजाज से नवाजा गया जिन्होंने अपने अपने तबके में बेहतरीन काम का मुजाहरा किया है। मुंतजमीन के मुताबिक रियासत में इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि खवातीन को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और बेहतर काम करने का हौसला भी मिलता रहे। देशवासियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जो आज का हमारा प्रोग्राम का विषय है कि जो हम ऐसी महिलाओं को आज के दिन पे सम्मानित कर रहे हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। और मैं महिलाओं को ये भी कहना चाहती हूँ कि वो सक्षम है हर एक कार्य करने में, बाहर आके अपनी पहचान बनाए, क्योंकि महिला को जहाँ ज़रूरत है अपने फील्ड में काम करने की, वही वो अपने घर में सक्षम है काम करने में। और बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहां होती हैं। शायर का ये शेर जम्मू के रियासी के पौनी भारक गांव के सानिया राजपूत जैसी बेटियों के लिए है, जिसने अपने वालिद के साथ पूरे मुल्क का नाम फख्र से ऊंचा किया है। सानिया राजपूत अब वुमेन ऑफिसर टेक्निकल एंट्री सिविल इंजीनियरिंग ऑफ इंडियन आर्मी में पहला रैंक हासिल करके लेफ्टिनेंट सोनिया राजपूत हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही उड़ान भरी मुल्क की बेटी सानिया राजपूत ने। सानिया राजपूत जम्मू के रियासी जिले के पौनी भाग गांव की रहने वाली हैं। सानिया आर्मी के लेफ्टिनेंट ओहदे के लिए तकर्रुर हुई हैं। सानिया ने ऑफिसर टेक्निकल एंट्री सिविल इंजीनियरिंग ऑफ इंडियन आर्मी में पहला रैंक हासिल कर रियासत जम्मू कश्मीर के साथ मुल्क का नाम रोशन किया है। सानिया की ख्वाहिश कश्मीर में ड्यूटी करने की है। लेफ्टिनेंट सानिया राजपूत अपने घर पौनी भारत पहुंची, जहां उनके इस्तकबाल के लिए लोगों ने पलकें बिछा रखी थी। हिंदुस्तानी आर्मी का हिस्सा बनी सानिया के वालिद और दादा भी आर्मी में ही थे। सानिया राजपूत के घर में बेटी के आर्मी में अफसर बनने की खुशी है। बेटी के लिए फौज में जाने के लिए जो हमने इसको पढ़ाया लिखाया, तो बेटी ने बहुत मेहनत की और हमारे कहने पर चलती रही। कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते थे फीस वगैरह के लिए, हमने बैंक से लोन भी लिया, अभी भी हम किस्तें दे रहे हैं, क्योंकि एक पेंशन से इतनी
परिवार को पालना मुश्किल हो जाता था। तो बाकी मैंने लड़की को मना नहीं किया, इसने जब बोला मैं राजस्थान में करनी है बीटेक तो मैंने मना नहीं किया। मैं हर माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियों को बेटियों की तरह नहीं बेटों की तरह उनकी परवरिश करो और अच्छे से पढ़ाओ, और बेटियों की शादी के बारे में कम सोचो, पहले उनकी पढ़ाई के बारे में सोचो ताकि वो किसी मुकाम तक पहुँचे। जम्मू के जिला रियासी के पौनी भारत गांव की बेटी ने अपना ख्वाब मुकम्मल कर लिया है। कामयाबी का परचम बुलंद करके अपने ख्वाबों को परवान चढ़ाया है। लेफ्टिनेंट सानिया राजपूत बचपन से ही आर्मी अफसर बनना चाहती थी और बचपन की आंखों के ख्वाब को जवानी में मुकम्मल करने वाली सानिया राजपूत पर मुल्क को फख्र है। सानिया राजपूत ने मुल्क के नौजवानों को मुल्क की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहने की सलाह दी। साथ ही लेफ्टिनेंट सानिया राजपूत कश्मीरी नौजवानों जो गलत राह पर जा रहे हैं उनके लिए फिक्र का इजहार किया। मुझे इस प्रिंट से इतना प्यार हो गया है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी है, पर ये ट्रेंड के लिए नहीं है ये, क्योंकि मैं अब इस यूनिफॉर्म में अपने आप को देखती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे 5-6 शर्ट्स लेके रख लिए हैं और मैं अब घर से निकलती ही नहीं कपड़ों में, क्योंकि मेरे दिल में ही अब वो हो गया कि हाँ मैं एक फौजी हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं एक फौजी। दादाजी भी आर्मी में थे, मेरे पापा भी आर्मी रिटायर्ड हैं, तो वो जो सेना का जुनून और वो सेना का पार्ट होने की जो खुशी है वो मैं बचपन से ही अपने अंदर लेके चलती हूँ, और वो कंट्री कम्स फर्स्ट ये तो हमें बचपन से ही सिखाया गया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ। जरूरी नहीं कि रोशनी के लिए चिराग ही हो, क्योंकि जिन घरों में बेटियां होती हैं उन घरों में उजाला होता है, और लेफ्टिनेंट सानिया राजपूत ने पूरे मुल्क में उजाला करके बेटियों के लिए मिसाल कायम की है। मुल्क की ऐसी होनहार बेटियों के लिए जिगर मुरादाबादी ने क्या खूब कहा है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। कर्नाटक के लोकायुक्त जस्टिस पी विश्वनाथ शेट्टी पर जानलेवा हमला, हमलावर ने दफ्तर में घुसकर 3 बार चाकू से गोदा। जी हां, ये बहुत अहम खबर, ये हम आपको दिखाएंगे आगे 5 मिनट में जब 25 खबरें आपको बताएंगे। लेकिन और जम्मू कश्मीर की खबरों से हम आपको जोड़ते हैं। किश्तवाड़ जिले की बात करते हैं, जहां पर मारवा की शहरी रूही शमा को जम्मू यूनिवर्सिटी की 17वीं तकसीमे इस्नाद तकरीब में साइकोलॉजी के शोबे में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तकरीब की सदारत मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली ने की। रूही शमा जिस इलाके से ताल्लुक रखती हैं, वहां अभी भी सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। रूही ने बताया कि डिजिटलाइजेशन और दौरे जदीद में किसी भी इलाके में बुनियादी सहूलियात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, लेकिन रूही ने तमाम रुकावटों के बावजूद न सिर्फ साइकोलॉजी जैसे मजमून का इंतखाब किया, बल्कि इस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। इस मौके पर रूही ने कहा कि मारवा के लोग बासलाहियत होते हैं, उन्हें बेहतरीन वसाइल फराहम किए जाएं तो जिंदगी में वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए नई मिसाल कायम कर सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ सारे जो हैं बहुत ही मतलब हालत यही है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो पेरेंट्स बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को घर से निकालते हैं, बहुत मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है, मतलब इतना ट्रैवल करना पड़ता है, 3 दिन का रास्ता होता था पहले, अब चलो थोड़ा बहुत ज़रा होके तो पहले पहुंचना ही इतना मुश्किल है, उनके लिए बाहर निकलना ही इतना मुश्किल है, तो फिर बाकी चीज़ें वो कैसे अचीव करेंगे लाइफ में।